अब हम करेंगे क्लास 5 की यूनिट नंबर 3 की वर्कशीट नंबर 7, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो, अगर तो डेफिनेशन बुक में देखें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होंगे जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ये डेफिनेशन है जो बुक में दी हुई है। अब इसमें हम एक्चुअल में समझने की कोशिश करें तो ये है क्या, मतलब इससे मतलब क्या निकल के आया, दो फैक्टर होना या दो से ज़्यादा फैक्टर होना। अब अगर मैं एग्जांपल ले लूं टू की, अगर टू के मेरे को फैक्टर्स लिखने हो तो क्या कौन कौन से बनने वाले हैं। देखो, टू किससे डिवाइड हो सकता है, एक वन से हो सकता है, वन टू ज़ा टू, तो वन और टू तो दो फैक्टर बन गए टू के। इसके अलावा और कोई फैक्टर बनता है, टू डिवाइड हो सकता है किसी नंबर से, तो आंसर इज नो। तो टू के दो फैक्टर्स आते हैं। उसी तरह से थ्री के देखें, अब थ्री किस किस से डिवाइड हो सकता है। थ्री, देखो कोई भी नंबर वन से तो डिवाइड हमेशा होगा, और एक वो खुद अपने आप से डिवाइड होगा, तो ये दो फैक्टर तो हमेशा ही रहने वाले हैं। इसके अलावा अब थ्री और किसी से डिवाइड होता है, आंसर इज नो। अब आ जाओ फोर पे। फोर के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक वन और एक नंबर वो खुद, ये दो तो हमेशा फैक्टर रहेंगे रहेंगे। वन फोर ज़ा फोर, तो फोर वन ज़ा फोर, जो मर्जी बोल लो, ये दो नंबर तो हमेशा ही फैक्टर्स रहने वाले हैं किसी भी नंबर के। एक तो एक वन, एंड सेकेंड विल बी द नंबर इटसेल्फ। अब इसके अलावा फोर किसी से डिवाइड होता है, फोर डिवाइड होता है टू से। टू टू ज़ा फोर, तो टू को एक ही बार ही लिखेंगे, यहाँ पे दो बार ही नहीं लिखेंगे। तो अब इस केस में फोर के फैक्टर्स कितने हो गए, फोर के फैक्टर्स हो गए तीन, विच इज मोर देन टू। तो एज पर डेफिनेशन प्राइम नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर होंगे टू थ्री, बिकॉज इनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। और कॉम्पोजिट कौन से होंगे, कॉम्पोजिट होएगा फोर, बिकॉज उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सो एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ, यहाँ पे टू है तो टू, यहाँ पे थ्री है तो थ्री, ये सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स बोले जाएंगे। एंड एनी नंबर विच इज नॉट ओनली डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ, बट उसके अलावा भी किसी और नंबर से वो डिवाइड हो सकते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर्स। और आगे चलोगे, जैसे फाइव के फैक्टर्स वन एंड फाइव ही है, पर सिक्स के केस में देखोगे, सिक्स के केस में वन और सिक्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा सिक्स डिवाइड किससे होता है, टू एंड थ्री साथ, थ्री के साथ, टू थ्री ज़ा सिक्स होता है। तो सिक्स के केस में चार फैक्टर्स हो गए, विच इज मोर देन टू, तो सिक्स विल बी कॉम्पोजिट एंड फाइव विल रिमेन एज अ प्राइम नंबर। तो अब हम जो भी सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में सिखाया जाएगा। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वर्कशीट का वो क्या है, इज वन अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नो, बिकॉज प्राइम नंबर होने के लिए हमारे को दो फैक्टर्स चाहिए, जबकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। उसके बाद है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा। देखो, प्राइम नंबर के लिए हमारे को ऐसा नंबर चाहिए जिसके दो फैक्टर्स हों और वो सबसे छोटा हो। तो वन के बाद हम टू पे चलते हैं। टू के कितने फैक्टर्स हैं, एक तो वन और एक टू अपने आप में, तो प्राइम हो गया और सबसे छोटा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ, टू। उसके बाद आ जाओ कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट। अब सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा, कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, विच विल बी डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स। तो थ्री कौन सा नंबर है,
3 के कौन से फैक्टर्स हैं, एक 1 और 3, मतलब दो ही फैक्टर्स हैं, तो 3 इज़ अ प्राइम नंबर, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4, अब 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक 4 अपने आप में, ये दो फैक्टर्स तो हो गए जिससे वो डिवाइड होगा। और इसके अलावा 2 इज ऑल्सो वन नंबर विच डिवाइड्स दी 4। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 3। ये जब हमने पहले एक्सरसाइज की थी, शुरू की थी, तो उसमें हमने पहला यही देखा था। 1 तो छोड़ दो, 2 के भी दो फैक्टर हैं, 3 के भी दो फैक्टर हैं, पर 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4। तो 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, और ये सबसे छोटा है, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ऑड नंबर, ऑड और इवन तो हमने किया ही हुआ है, पर यहाँ पे ऑड नंबर नहीं पूछा है हमारे से, ऑड प्राइम पूछा है। मतलब एक तो वो प्राइम नंबर हो और दूसरा वो ऑड हो। तो सबसे छोटा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 था, उसके बाद क्या आता है 3। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड इट इज ऑड ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। फिर उसके बाद आ जाओ स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट। अब स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट विल बी अगेन 4, बिकॉज सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, वो 4 है, एंड एट द सेम टाइम इट इज इवन ऑल्सो, तो इवन कॉम्पोजिट कौन सा होगा 4। अब उसके बाद आ जाओ ऑड कॉम्पोजिट। पहली बात है हमारे को तो कॉम्पोजिट नंबर ढूंढना है। कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ, जिसके मोर देन 2 हों फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। उसके बाद वो ऑड भी होना चाहिए। तो ये वाली एक्सरसाइज जब हमने पेज जो पहला ही है उसमें अगर हम देखें, 2 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। देन कम्स 3, वो भी प्राइम नंबर है बिकॉज उसके 2 फैक्टर्स हैं। 4 इज़ अ कॉम्पोजिट बट इट इज़ अ इवन नंबर, ठीक है, उसके 3 फैक्टर्स हैं। उसके बाद कॉम्पोजिट कौन सा है 6 विच हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स बट अगेन इट इज़ एन इवन नंबर। देन उसके बाद कॉम्पोजिट कौन सा आता है 8 बिकॉज उसके 4 फैक्टर्स हैं। और उसके बाद कॉम्पोजिट कौन सा आता है 9 बिकॉज उसके 3 फैक्टर्स हैं। 1 और 9 तो रहेंगे बट इट इज़ डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। तो 1 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं 3, तो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑड ऑल्सो। तो हमारे को क्या पूछा गया है, ऑड कॉम्पोजिट, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट कौन सा हुआ, आंसर इज 9। हमारे को ये नंबर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 10 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई, 10 का एक 1 और 10 है, उसके अलावा क्या है फैक्टर्स, 2 भी है और 5 भी है। तो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स आ गए। 12 के कौन से फैक्टर्स हैं जी, 1 और 12 तो हैं ही हैं, इसके अलावा 2 भी है, 6 भी है और 3 और 4 भी है। सो 12 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। 15, इसका 1 और 15 तो रहने वाला ही है फैक्टर, इसके अलावा 3 भी है, 5 भी है, तो 15 भी फैक्टर नहीं, 15 भी प्राइम नंबर नहीं बनता बिकॉज उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 17, 17 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 और 17 तो होंगे, इसके अलावा 17 किसी और नंबर से डिवाइड होता है, तो आंसर इज नो। तो 17 के कितने फैक्टर्स हैं, 2, तो 17 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद आ गया 19, 19 के 1 और 19 तो रहेंगे, इसके अलावा 19 किसी और नंबर से डिवाइड होता है, आंसर इज नो, तो 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। उसके बाद क्या आ रहा है 21, 21 के 1 और 21 तो रहेंगे फैक्टर्स, इसके अलावा 21 3 से भी डिवाइड होता है, तो 3 और 7 भी उसके फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट हो गया बिकॉज इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए।
उसके बाद जी 25 तो बिल्कुल भी प्राइम नहीं है, बिकॉज 1 और 25 तो है ही है। उसके अलावा 5 भी उसका एक फैक्टर है, तो मोर देन 2 हो गए फैक्टर, तो 25 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद आ जाओ 33, 1 और 33 तो फैक्टर्स रहेंगे। इसके अलावा 33 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 3 और 11, तो 33 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। 35 के केस में 1 और 35 तो रहने वाले हैं, और इसके अलावा 5 7 का भी 35 होता है, 5 और 7 भी उसके फैक्टर्स हैं, तो 35 भी कॉम्पोजिट नंबर है, इट इज़ नॉट अ प्राइम। और लास्ट में आ गया 37, 1 और 37 तो फैक्टर रहेंगे 37 के। इसके अलावा 37 किसी और नंबर से डिवाइड होता है, तो आंसर इज़ नो, तो फिर दिस इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। तो हमारे आंसर में अब कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, एक 17, एक 19 एंड लास्ट में 37। सो दीज आर दी 3 नंबर्स विच आर दी प्राइम नंबर्स आउट ऑफ द गिवन नंबर्स जो हमारे को दिए गए थे। उनमें से ये 3 नंबर्स जो हैं वो प्राइम हैं, बिकॉज इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे, वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। एक तो 1 और एक तो नंबर, ये तो 2 फैक्टर हमेशा रहने हैं। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा नंबर होगा तो वो कॉम्पोजिट होगा। तो 14 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो एक 1 और 14 तो इस केस में रहने वाला फैक्टर। उसके अलावा 14 देखो किसी और नंबर से डिवाइड होता है, तो आंसर इज़ यस, वो 2 से होता है, 2 7 जा 14 होता है। तो 14 फिर क्या हो गया, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। उसके बाद 15 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और 15 तो है ही है। उसके अलावा 15 किससे डिवाइड होता है, 3 5 जा, तो फिर 15 भी कॉम्पोजिट नंबर हो गया बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 15 3 एंड 5। तो उसके बाद आ जाओ 19 पे, 19 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और 19 तो है ही हैं। उसके अलावा 19 डिवाइड होता है किसी से, द आंसर इज़ नो, सो दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद आ जाए 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 और 20 तो है ही हैं, 2 और 10 भी हैं, 4 एंड 5 भी हैं, सो 20 is also a composite number because it has got more than 2 factors. उसके बाद 24, देखो जितने भी इवन नंबर्स हैं ना 2 को छोड़ के, वो तो सारे ही कॉम्पोजिट हैं। तो 24 भी कॉम्पोजिट है बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 24 तो है ही हैं, उसके अलावा 2 और 12 भी है, फिर 4 और 6 भी है, फिर 3 और 8 भी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं 24 के। तो जितने भी आपको इवन नंबर्स मिलेंगे 2 को छोड़ के, वो सारे के सारे कॉम्पोजिट हैं। अब आ जाओ 27 पे, 27 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और 27 तो है ही हैं, उसके अलावा 3 9 का भी 27 होता है, तो फिर 27 भी कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। 29 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 और 29 तो है ही हैं, इसके अलावा 29 डिवाइड होता है किसी से, नहीं, तो ये प्राइम नंबर है, इसको छोड़ दो। और 30 और 32 तो कॉम्पोजिट नंबर होंगे बिकॉज दीज आर इवन नंबर्स, एंड इवन नंबर्स हैं और 2 से बड़े हैं, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पोजिट होंगे बिकॉज इनके हमेशा ही 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। बिकॉज 30 के केस में 1 और 30 तो है ही है फैक्टर, उसके अलावा 2 15 का भी 30 होता है। तो even numbers which are more than 2 will always be a composite number because 2 will always be a factor for them. तो हमारे पास अब composite numbers कौन कौन से आए, 14 15 20 24 27 30 and 32. These are all composite numbers because they have got factors which are more than 2. 2 factors से ज़्यादा factors हैं इनके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30।
देखो पहली चीज़ है वर्ड यूज़ हुआ है बिटवीन। तो अब 20 और 30 के बीच में जोन जोन से प्राइम नंबर्स है हमने वो ढूंढने हैं 20 और 30 को छोड़ के। तो अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले 21 से। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या 21 एक प्राइम नंबर है। तो पहले इसके फैक्टर्स देख लो 21 के कौन कौन से होते हैं। देखो 1 और 21 तो मतलब तो रहेगा, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा 21 और किससे डिवाइड होता है? 3 से। 3 7 ज़ा 21, तो 3 और 7 भी उसके फैक्टर्स हैं। तो 21 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो 21 इज नॉट दी आंसर वी आर लुकिंग फॉर। अब आ जाओ 22 पे। देखो जितने भी इवन नंबर्स होंगे सिवाय 2 को छोड़ के ये कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे बिकॉज इस केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक तो देखो 1 और 22 तो फैक्टर है ही हैं 22 के। इसके अलावा आप देखोगे तो कोई भी इवन नंबर होगा वो 2 से तो हमेशा ही डिवाइड होगा। अब इस केस में 2 11 है तो कुछ मर्जी कर लो, इवन जितने भी नंबर्स होंगे वो कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे सिवाय 2 को छोड़ के। तो इस केस में जो हम सम कर रहे हैं तो जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं बिटवीन 20 एंड 30 विच आर 22 24 26 28, बिटवीन बोला तो इसलिए 22 से लेकर 28 तक की बात होगी। ये सारे के सारे ही डिलीट हो जाते हैं, ये इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। तो अब हम ऑड नंबर्स के बारे में बात करेंगे। 21 की कर ली, 23 की करते हैं। तो 23 के कौन कौन से फैक्टर हैं? एक 1 तो रहना ही रहना है और फिर एक नंबर इटसेल्फ विच इज़ 23। अब इसके अलावा 23 किसी और से डिवाइड होता है? आंसर इज़ नो। तो 23 इज़ वन प्राइम नंबर विच इज़ बिटवीन 20 एंड 30। अब 24 को छोड़ दो, इवन नंबर है। उसके बाद 25 की बारी। अब 25 में फैक्टर्स ढूंढे तो 1 और 25 तो फैक्टर है ही हैं। इसके अलावा 25 किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3। तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी छोड़ दो। इसके बाद आता है 26, इवन नंबर है, छोड़ दो, वो प्राइम नहीं है। उसके बाद आता है 27, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 और 27 तो रहेंगे। इसके अलावा 27 किससे डिवाइड होता है? 3 9 ज़ा 27, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4। तो ये भी प्राइम नहीं है। अब उसके बाद 27 के बाद आता है 28, छोड़ दो, इवन नंबर है। और लास्ट में अब कौन सा बचा? 29। तो 29 के केस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ विच इज़ 29। और कोई नंबर जो 29 को डिवाइड करे जो उसका फैक्टर हो, तो आंसर इज़ नो। और कोई नंबर नहीं है जो 29 को डिवाइड करे, तो फिर ये प्राइम नंबर है। सो हमारे जो दो आंसर्स निकल के आए वो है 23 एंड 29। दीज आर द टू नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30 विच आर प्राइम। अब लास्ट क्वेश्चन 5th कौन सा है? राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। 40 एंड 50 के बीच में अब हमें कॉम्पोजिट नंबर्स ढूंढने हैं। सो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होंगे? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 41 से बिकॉज हमें बिटवीन 40 एंड 50 ढूंढना है। तो 40 और 50 तो नहीं हम ले सकते, हमें उसके बीच में ही नंबर्स लेने शुरू करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 41 से। तो 41 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक 1 और 41 तो है ही हैं। उसके अलावा 41 डिवाइड होता है किसी से? आंसर इज़ नो। तो इट इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आ जाओ 42। 42 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 और 42 तो हैं। इसके अलावा 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। तो 2 21 ज़ा 42 होता है। तो इवन नंबर कोई भी होगा
मैंने पहले बोला है 2 को छोड़ के विल ऑलवेज बी अ कॉम्पोजिट नंबर्स। तो वो इसलिए बिकॉज इवन नंबर्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2। 1 से तो होंगे होंगे, नंबर जो खुद होगा वो भी डिवाइड करेगा, पर उसके अलावा फिर 2 भी डिवाइड करेगा इवन नंबर को। तो इवन नंबर्स 2 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे कॉम्पोजिट हैं। तो जो हम 40 और 50 के बीच में कॉम्पोजिट ढूंढ रहे हैं, तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे लिख दो। 42, 44, 46, 48। अब बिटवीन बोला है तो फिर ये बिटवीन में तो यही आते हैं, ना हम 50 लेंगे ना हम 40 लेंगे। अब इसके अलावा जो हमारे इवन नंबर्स बच गए हैं वो लेते हैं। 41 हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। 43 के देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और 43 तो है ही हैं। इसके अलावा 43 किसी से डिवाइड होता है? आंसर इज़ नो। तो ये जो है ये प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नहीं है, इसको छोड़ दो। 43 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 45। इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 और 45 तो है ही हैं। इसके अलावा ये किससे डिवाइड होता है? ये 5 से होता है। 5 9 सा, तो 5 भी फैक्टर बन जाता है और 9 भी फैक्टर बन जाता है। तो फिर 45 क्या हुआ? 45 एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 4 हैं फैक्टर्स विच इज़ मोर देन 2। 45 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, तो इसको भी यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या बनता है? 47। 47 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक 1 और 47 तो है ही है। इसके अलावा कौन सा फैक्टर है? इसके अलावा 47 का कोई फैक्टर नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर है, इसको छोड़ दीजिए। और एंड में अब क्या बचा? 49। तो 49 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 और 49 तो है ही हैं। इसके अलावा 49 किससे डिवाइड होता है? 7 7 सा 49 होता है। तो हम 7 एक ही बारी लिखेंगे, 2 बारी नहीं लिखेंगे। तो 7 इज़ ऑल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 और 49 तो था ही था, एक थर्ड फैक्टर भी आ गया विच इज़ 7। सो 49 इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। तो हमारे को 40 और 50 के बीच में कौन कौन से कॉम्पोजिट मिले? एक तो सारे ही जितने इवन नंबर्स थे 42, 44, 46 और 48 तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल गए। इसके अलावा इवन नंबर्स में से ऑड नंबर्स में से हमारे को 2 मिल गए हैं कॉम्पोजिट विच इज़ 45 एंड 49। तो 40 एंड 50 के बीच में कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स हैं? वो ये 6 नंबर्स हैं जो कि कॉम्पोजिट हैं विच हैव गॉट फैक्टर्स मोर देन 2। नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज़ कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। कोई आपको वीडियो बनाने में या कुछ समझाने में अगर आप चेंज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। 3rd, 4th एंड 5th का मैंने मैथ्स लिया हुआ है। 3rd की जितनी वीडियोज़ हैं आपको ब्राउन कलर में लिखी मिलेंगी, 4th की जितनी वीडियोज़ हैं आपको रेड कलर में मिलेंगी, और 5th की जितनी वीडियोज़ हैं वो पर्पल कलर में मिलेंगी आपको लिखी हुई। तो आपको सर्च करना आसान है। 4th में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, 3rd और 5th पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो। वीडियो जहाँ देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो लिंक आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बिकॉज आपके जो सब्सक्रिप्शंस शो कर रहा होगा उसमें मेरा चैनल फिर आपको शो कर जाएगा और उस चैनल में सारी वीडियोस आपको इकट्ठी मिल जाएंगी। तो उसको अगर आपने देखना भी है तो मैं एक चैप्टर की अब सारी वीडियोस इकट्ठी डाल रहा हूँ। तो जब तक एक चैप्टर नहीं कंप्लीट होता सारा का सारा सारी वर्कशीट्स जितनी भी हैं वो मैं इकट्ठी डाल रहा हूँ ताकि आपको सर्च करने में मुश्किल ना आए। थैंक यू वेरी मच।